ओके, जिन लोगों को अभी भी लगता है कि शक्ल मैटर नहीं करता, तो मैं अगर सही में बोलूँ तो वो मैटर करता है भी है और करता नहीं भी है। अभी बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि भाई अगर मैं पैसा कमाता हूँ तब मेरा शक्ल क्या मैटर करता होगा। देखो, मैं भी ये नहीं कह रहा कि शक्ल मैटर करता है या नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा शक्ल है और ये एक ऐसी हम ह्यूमन बॉडी ऐसे डेवलप हो चुका है कि हम इस चीज़ को जैसे भी इवॉल्व करेंगे और इस चीज़ को कैसे जैसे भी ट्रीट करेंगे उस चीज़ को अच्छा भी बना सकते हैं बुरा भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को अपना शाहरुख लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मेरे को शाहरुख खान मेरा पापा होता तो उनका जो जेनेटिक्स है तो मेरे को वो वाला जेनेटिक्स मिलता, ठीक है। तो अगर वो वाला जेनेटिक्स को मैं लाइक मेंटेन नहीं करता तो क्या मेरा शक्ल बुरा नहीं होता? ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास तुम्हारे अगर तुम्हारे पापा से तुमको जेनेटिक्स मिला है बुरा वाला तभी भी ठीक है, और अगर अच्छा मिला तभी भी ठीक है। तो उसको इम्प्रूव कैसे करना होगा? देखो, अगर तुम्हारे पापा का भी बुरा जेनेटिक्स था और तुमको भी वो वाला जेनेटिक्स मिला तो तुम उससे इम्प्रूव ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन उसमें मेहनत लगी। और अगर सही में बताओ तो अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं और तुमको उस चीज़ को हासिल करना तो मेहनत इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अनटिल अनलेस यू आर डूइंग मेहनत तुम कभी भी वो चीज़ का वो समझोगे नहीं। और ऑन द अदर हैंड अगर तुम शाहरुख खान के बेटे हो तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा जेनेटिक्स होगा, इसका मतलब तुम ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे दिखते होगे। और अगर तुम उसे मेंटेन भी नहीं करते लेकिन फिर भी आप बुरे लगोगे, लेकिन इतने भी बुरे नहीं लगोगे जितना अगर आपके पास बुरा वाला जेनेटिक्स होता। तो देखो, अगर अगर सही में बताओ तो इंडियन जो पेरेंट्स का 98% ऑफ द पेरेंट्स लोगों का पापा अच्छे नहीं दिखते। अभी अगर सही में बताओ यही रियलिटी है, तुम लोगों को भी बुरा लगे या ना लगे यही रियलिटी है। लेकिन वो अलग बात है, वो लोग बोलेंगे अगर देखो वो लोग अगर तुमको ये बोलते हैं कि भाई सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर। आजकल तो मेरे को तो ये तक पता है, मेरा मम्मी और पापा दोनों ही बोलते हैं शक्ल मैटर नहीं करता, ये सब शक्ल फकल कुछ भी मैटर नहीं करता, पढ़ाई में ध्यान दे। लेकिन अगर सही में देखो तो आज के टाइम पे शक्ल मैटर करता है। देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा एटीट्यूड बन चुका है कि भाई मैं शक्ल को इम्प्रूव करूंगा ही नहीं, मेरे को मेहनत नहीं करना शक्ल के ऊपर, मैं उस जगह पैसे के ऊपर मेहनत करूंगा, ये एटीट्यूड अच्छा भी और बुरा भी है। इस चीज़ का प्रोज भी और कॉन्स भी है। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ अपने पैसे पे फोकस कर रहे हो, शक्ल पे नहीं फोकस करो। देखो, अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है कि तुम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो तो वाई नॉट, तुम उस चीज़ को क्यों इम्प्रूव नहीं करोगे? तुम उस चीज़ को क्यों इम्प्रूव नहीं करोगे? और अगर मैं इन द पॉइंट एक प्रेजेंट टाइम में मेरा शक्ल बहुत ही बुरा है, मेरा शक्ल का क्वालिटी और शक्ल में मैं मानता मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, मेरा हेयर का भी मतलब हेयर का क्वालिटी तो अच्छा है लेकिन मेरा हेयर का स्टाइल बहुत ही चोमू लगता है। ये जो मेरा अभी हेयर है ये पता है मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जस्ट थिंक फॉर सेकेंड, लेकिन जस्ट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे को अगर ये बुरा ही लग रहा है तो मैं इसे क्यों इम्प्रूव करूँ, मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, इससे अच्छा नहीं करना था जंक फूड खाता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर सही में बताऊँ, अगर इसके ऊपर मैं स्किन केयर करता हूँ, अगर मैं अच्छे से खाना खाता हूँ, अगर मैं मीविंग करता लाइक जो टंग का पूरे ऊपर रखना है तो जॉ लाइन आ जाएगा मेरा, मैं कसम से बोल रहा हूँ जॉ लाइन। अगर तुम लोगों को लगता है कि बहुत मेहनत करना पड़ता तो उसका ईजिएस्ट तरीका पता है क्या नाम है? अपने जीभ को पूरा जितना ऊपर टच कर सकते हो उसको ऊपर टच करके रहो और नोज ब्रीदिंग करो, इतना सिर्फ। मीविंग कोई भी फ्लेक्स नहीं है या कुछ जॉ लाइन के नहीं है। और अगर सही में बताऊँ तो नाक मीविंग कोई जॉ लाइन के लिए बना भी नहीं था। मीविंग का मतलब है जब तुम अपने जीभ को एक हेल्दी पोस्चर दे रहे हो, मतलब जैसे तुम बैठते हो ना ऐसे ठीक से, मतलब एक हेल्दी पोस्चर होता है ना बैठने का, उसे ही हम जॉ लाइन कहते हैं। उसे जॉ लाइन नहीं, उसी कहते हैं हम मीविंग, मतलब एक चीज़ को राइट, उस चीज़ का राइट पोजीशन। लेकिन इंस्टाग्राम और ये चीज़ लोगों ने ना लाइक मीम के ऐसा बना दिया है। देखो, जिन लोगों को समझ है वो लोग तो समझ चुके, लेकिन बहुत ही लोग जिन लोगों को घंटा फर्क पड़ता है शक्ल के ऊपर, वो लोग से मजाक करे कि भाई क्या कर रहा है, भाई क्या चूतियापा कर रहा है। मैं सही में बोलो ये होता है, मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो बहुत लोगों की बोलते कि भाई ये मीमिंग फीमिंग कुछ भी भाई मैटर नहीं कर रहा, भाई पैसा मैटर करता है। अगर सही में मतलब घंटा कुछ करते हैं भाई, पापा का पैसे से खा रहे, घंटा कुछ करते हैं, घंटा कुछ करते हैं, पे कैसे बाहर आ चुका है उन लोगों का। देखो वो तो अलग मैटर है, मैं ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ। तो अगर सही में बताऊँ, अगर ये शक्ल तुम इम्प्रूव कर सकते हो तो तुम क्यों इम्प्रूव नहीं करोगे? और एट द एंड ऑफ द डे आई नो, अगर तुम एक मर्द हो, अगर एक तुम एक मर्द हो तो तुम्हारे डीएनए पे होगा कि हाँ मेरे को अच्छा दिखना है, मेरे को सबसे अच्छा दिखना है।
सबसे अच्छा नहीं हो तो मेरे को कुछ दिखना, अच्छे से दिखना, सब मेरे को देख के लोग अट्रैक्ट हो, लड़की देख के मेरे को अट्रैक्ट हो। और तुम जितना भी एल्बम करो, तुम जितना भी अपने मन को मनाओ, एट द एंड ऑफ द डे तुम एक मर्द हो। और एक मर्द के ब्लड में होता है कि तुम एक मर्द के ब्लड में होता है कि तुम अच्छा फील करो खुद, तुम अट्रैक्टिव लगो दूसरों को, तुम सक्सेसफुल बनो। ये आदि मर्द मर्द लोगों का एक प्रिंसिपल्स होता है, यही उसका प्रिंसिपल है। तो अभी देखो, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तेरे तुमको एक दिन में भी भाई बहुत अच्छा बनना है। अगर देखो, अगर तुमको बुरा दिखता है, अगर तुम बुरा दिखते हो, नो शेम अबाउट इट, नो शेम अबाउट इट। एट दी प्रेजेंट है मेरे, मैं कितना बुरा दिखता हूँ ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सही में बताओ, मेरा शक्ल जो क्लास 8 में था और आज जो मेरा शक्ल है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ, भले ही मैं बहुत ही धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। मैं 1 महीने बाद देखूंगा मेरा जॉ लाइन कैसा हो जाएगा, मेरे 1 महीने बाद देखूंगा मेरा जॉ लाइन कैसा होगा, मेरा स्किन का क्वालिटी, मेरा ये जो थोड़ा थोड़ा पिंपल्स का दाग, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अभी देखो, अगर तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है तब तो ये सब चीज़ें की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो, बात पैसे की भी नहीं, अगर तुम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, तुम सुबह को उठकर मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तुम 5 बजे उठकर जो सन का जो लाइट होता है तुम उसको ले रहे हो, वो वाला करवा धूप नहीं, जो बहुत तुम एकदम पसीना आ रहा है वो वाला नहीं, जो धूप तुम ले सकते हो एकदम सुबह सुबह, जो तुमको आ रहा है, एक कंफर्टेबल से फीलिंग आ रहा है। लेकिन जब तक तुम अनकंफर्टेबल नहीं होगा तब तक तुम उस धूप को जब लेगा ना, तुम्हारे अंदर सेल्स में वो अच्छा होता है। उसका नाम कुछ विटामिन कुछ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम उसे लेते हो तो तुम्हारा अंदर बॉडी का जो वो होता है ना, टेस्टोस्टेरोन पे भी वो डिपेंड करता है। और अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा होता है तब तुम्हारा शक्ल भी अच्छा होगा धीरे धीरे। और एक चीज़, और बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि भाई मेरे को एक दिन में मेरा शक्ल अच्छा होना चाहिए, मैं आज ही लगाऊंगा मेरा कल ही मेरे फेयर हो जाऊंगा। देखो, अगर मैं सही बोलो, फेयर और काले में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर तुम एक फेयर स्किन वाले बंदे को देखो और एक काला स्किन वाला बंदे को देखो, और अगर एक काले के अंदर बहुत ही अच्छा जॉ लाइन है, उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, देन ऑब्वियसली द ब्लैक वन इज गोइंग टू लुक गुड। और उसी टाइम पे अगर एक फेयर बंदे को जिसकी जॉ लाइन है, देन ऐसे चिबड़ी बन चुकी है, तो वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वही वाला काला बंदा एकदम सेम ही, लेकिन डिफरेंस, मैं रेसिज्म नहीं कर रहा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रेसिज्म में मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। और अगर एक काला बंदा जो कि एकदम वही जॉलाइन फॉलाइन है, वही सेम बंदा अगर फेयर हो जाता है, तो फेयर वाला बंदा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे आँख हर समय फेयर बंदे में ही जाता है। अभी देखो, ये चीज़ एक बहुत ही मैनिपुलेट, हमको मैनिपुलेट कर चुका है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, और ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो अभी अगर तुम काले भी हो, देखो अगर तुम काले भी हो ना, आप तब भी इम्प्रूव कर सकते हो। जो भी लोग कहते हैं ना ये जेंजी लोग, कि देखो अगर मैं बताऊँ, मैं भी एक जेंजी हूँ, लेकिन मैं खुद को जेंजी मतलब मानने में शर्म आती है। क्योंकि देखो, मानने में शर्म कुछ बात नहीं, मैं जेंजी हूँ, लेकिन मैं जेंजी का अपग्रेडेड वर्जन हूँ, मतलब जेंजी जैसा होना चाहिए मैं वैसा ही हूँ। तो अभी बात वही है, एक तुम जब तक इस शक्ल को इम्प्रूव नहीं करोगे ना, तुम्हारे अंदर हर समय कंसर्टेनिटी रहेगा, एक इनसिक्योरनेस रहेगा। अभी मैं देखो, अभी इनसिक्योर की बात जब मैं कर ही रहा हूँ ना, तब एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हारा शक्ल अभी बुरा है तो कभी भी इनसिक्योर मत हो, कभी भी इनसिक्योर मत हो। अगर तुमको पता है कि मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ, तब तो भाई वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा। और अगर तुम कोई तुमको बोलते भाई तू काला है, भाई तू क्या बोला, तेरा को तो लड़की भी नहीं, भाई यू जस्ट लिसन, एक कान से सुनो और एक कान से निकलो। और 99% अगर वो लोग सीरियसली कहते हैं, इसका मतलब या तो वो लोग जेंजी है, और अगर तुम्हारे दोस्त लोग कहते हैं तब तो भाई फेयर एंड गुड, वो लोग तो तुमको सीरियसली नहीं बोल रहे ना, वो लोग सीरियसली नहीं बोल रहे। और अगर तुमको देखो, और अगर तुम किस और चीज़ में ऐसा, तो उन लोगों को उल्टा रोस्ट मार सकते हो, ठीक है। तो देखो, अभी इस स्किन को कैसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्किन को इम्प्रूव करने के लिए पहले तुमको ना इस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा, मतलब ये स्किन क्यों है, और अगर मेरे को बुरा स्किन में है तो मैं इसकी इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, इसे भी जानना पड़ेगा। बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है कि स्किन का टाइप्स कितने होते हैं। स्किन का बहुत सारे टाइप्स होता है, बहुत सारे टाइप्स होता है। जैसे लगे अगर मैं कुछ भी लगा देता हूँ मुंह में, तो वो मेरे को सूट नहीं करेगा। उसका हर एक चीज़ का अलग अलग चाहिए चीज़ें ठीक होने के लिए। तो मेरा स्किन ऑयली है, तो इसका मतलब मेरे को कुछ ऑयली स्किन का ही चीज़ लगाना पड़ेगा, तभी तो मेरा ये ठीक होगा ना, मेरा शक्ल। और एक चीज़, और अगर तुम लोगों को लगता है कि शक्ल
और हाँ, और जब मैं बोल रहा था मम्मी और पापा देखो हर समय वो लोग बोलेंगे कि पढ़ाई में फोकस कर, इसमें फोकस कर। देखो अगर सही में बताओ तो मम्मी पापा का सिर्फ एक चीज़ का ही मोटिव है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे दांत से बदबू आए, तुम्हारा दांत पीला पड़ जाए, तुम्हारा शक्ल बुरा हो, उन लोगों को घंटा फिर नहीं फर्क पड़ता। उन लोगों को अगर 10 पे 99% मिल गया या 90 के ऊपर मिले, इट्स एनफ फॉर देम, इट्स एनफ फॉर देम। उन लोगों को समझ में नहीं, वो लोग तुम्हारे बुरा नहीं चाहते। उन लोगों को लगता है कि भाई अगर शक्ल से क्या ही मैटर करता है, शक्ल से क्या ही मैटर करता है। जैसे अगर तुम्हारा पापा को देखोगे, तुम्हारा पापा बुरा दिखता है इसीलिए ही तुम बुरे दिखते हो। अभी देखो तुम इस चीज़ में माइंड मत करना, पर यही रियलिटी है। मेरा पापा भी बुरा दिखता है इसीलिए मैं बुरा दिखता हूँ, और इसीलिए मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो अभी तुम लोग बोले कि हाँ अगर बुरा दिखता है तो पापा का शादी कैसे हुआ। देखो हम 99% ऑफ द पेरेंट्स का अरेंज मैरिज हुआ था। जब अरेंज मैरिज होता है ना, तब लड़कियों को कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो अपने हस्बैंड को चूज कर सके, हस्बैंड को चूज कर सकते हैं। एक्चुअल में तो होता यही है कि जंगल में जो लाइक सबसे सुपीरियर होता है, अल्फा मेल रहता था, फीमेल उससे चूज करता था कि हाँ मैं इसके ये अच्छा दिखता है, मैं इससे प्यार करूंगा, मैं इससे संभोग करूंगा, मैं इससे अच्छा बच्चे पैदा करूंगा, जो बच्चा अच्छा दिखता होगा, जो मेरे बच्चे को अच्छे से ख्याल रख पाएगा, जो मेरे बच्चे को और मेरे को अच्छे से ख्याल रख पाएगा, जो हमको केयर करना पड़ेगा, मतलब जो हमको केयर कर सकते हैं, ऐसा ही तो एक हस्बैंड चाहिए ना। वो तो पहले था, लेकिन ये अरेंज मैरिज का सिस्टम इतना घटिया है जो कि ये चीज़ को पूरा डिस्ट्रॉय कर चुका है। और इंडिया में अगर सही में बताओ तो अरेंज मैरिज बहुत ही बुरा चीज़ है। अरेंज मैरिज के लिए लाइक बहुत लोगों का शादी हुआ है, और अगर सही में बताओ अगर अरेंज मैरिज होता भी नहीं ना, तो हम भी एक्चुअल में नहीं होता है। इस पॉइंट में मैं इस वीडियो बना भी नहीं रहा था। अगर अरेंज मैरिज नहीं होता तो हम भी नहीं होते। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर अच्छा भी होता तब भी हम, तब मैं नहीं होता, और अगर मैं होता भी तो मैं और अच्छा दिखता होता, और मैं ये इसके ऊपर ऑब्वियसली वीडियो नहीं बनाता होता। तो अभी बात हुई है, तुम्हारा पापा का तो अरेंज मैरिज हुआ था, उसके लिए उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारा तो, पर ये तो अभी जेनजीज का जनरेशन है। इधर तो वो अरेंज फेरेंज का भाई छोड़ ही दो, इधर तो मम्मी और पापा को रिस्पेक्ट करते ही नहीं, तो ये तो भाग के शादी करते। तो जस्ट इमेजिन ये लोग इन लोगों के बारे में सुनेंगे ये, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग अरेंज मैरिज नहीं करते, लव मैरिज करते हैं, ऑब्वियसली इट्स गुड, ऑब्वियसली इट्स गुड। क्योंकि अरेंज मैरिज में अगर तुम लोग दूसरे को जानते नहीं हो, ठीक से नहीं जानते हो, तो ऑब्वियसली वो तोड़ने का चांस रहेगा। और अगर इस पॉइंट में लाइक 10 साल बाद अगर ये चीज़ होता है तो भाई बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, एक लड़के को अभी अगर शक्ल के ऊपर नहीं देख रहा तो उसका पैसे के ऊपर ही लाइक वो होगा। जो बंदा मेहनत करके, जो साइंस का सेक्शन में जो बंदा मेहनत करता है, बुरा दिखता है, उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेहनत करके पैसा कमाता है, उसके ऊपर ऐसा क्यों होगा ना। हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हम तो ऐसा नहीं चाहते ना। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, जो बच्चा अच्छे से मेहनत करता है उसका शक्ल तो अच्छा नहीं होता, लेकिन जब उसका तो अरेंज मैरिज ही होगा ना, उसको तो लव फॉफ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, और उसके बाद में जाके उसका लव लाइफ में बहुत दिक्कत होगा। मैं एक्चुअली में बोला उन लोगों का लव लाइफ में इतना दिक्कत होगा ना, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए बोलता हूँ, देखो हर एक चीज़ में सोशल स्किल्स रखना अच्छा होता है। ये तो शक्ल इम्प्रूव करना ये भी है, अगर मैं उसे में बोलती ये भी एक सोशल स्किल है। कितने लोगों को आता है कि भाई शक्ल कैसे इम्प्रूव करना होता है। उन लोगों को लगता है भाई शक्ल छोड़ना, भाई तो पैसे पे फोकस करना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होना। तो अगर वीडियो को अच्छा तो वीडियो आज तक इधर ही रहता है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।